एक कहानी सुनोगे? कहीं दूर अमेरिका के सुनसान रास्तों पर 1960s के एंड और 1970s की शुरुआत में एक ऐसी दहशत फैल रही थी जिसने पूरे देश को हिला के रख दिया था। एक सीरियल किलर जो खुद को ज़ोडिएक कहता था, खुले आम पुलिस और मीडिया को चैलेंज कर रहा था और सबसे डरावनी बात, आज तक ये पकड़ा नहीं गया। चलिए आज उस रहस्यमय कहानी की गहराई में उतरते हैं, द ज़ोडिएक किलर। तो दिसंबर 20th 1968, जगह थी वेलिहो कैलिफोर्निया। टीनेजर्स बेटी लू जेनसन और डेविड फैराडे अपनी पहली डेट पर थे। वो अपनी कार में बैठे बातें कर रहे थे जब अचानक एक अनजान आदमी उनके पास आया। एक गोली चली, फिर दूसरी। कुछ सेकंड्स में बेटी और डेविड दोनों को गोली मार दी गई। पुलिस जब पहुंची तो सब कुछ असामान्य लगा। कोई लूट नहीं हुई थी, कोई नफरत का सबूत नहीं था। बस दो निर्दोष लोग जो अपनी जिंदगी के सबसे अच्छे पल जी रहे थे, अब वो खत्म हो चुके थे। तब तक किसी को अंदाजा भी नहीं था कि ये तो बस शुरुआत थी। फिर कुछ महीनों बाद जुलाई 31, 1969 को 3 अलग अलग न्यूज़पेपर्स में सैन फ्रांसिस्को क्रॉनिकल्स, सैन फ्रांसिस्को एग्जामिनर्स और वेलिहो टाइम्स हेरल्ड को एक ही दिन में अलग अलग लेटर्स मिले। हर लेटर में एक हिस्सा था, एक बेहद कॉम्प्लेक्स कोडेड मैसेज का, जिसे कहते हैं साइफर। और हर लेटर पर था एक ही खतरा, अगर आपने इसे नहीं छापा तो मैं और लोगों को मारूंगा। साइफर में ज़ोडिएक ने दावा किया था कि उसने कैसे मर्डर किए और वो क्यों लोगों को मारता है। उसका कहना था, मुझे लोगों को मारने में मजा आता है क्योंकि मरने वाले इंसान की जिंदगी एक गुलाम बन जाती है मेरे लिए आफ्टर डेथ। संभल के सुनो, एक इंसान लोगों को मारकर अपने लिए आत्माएं जमा कर रहा था। क्या यह सच्चाई थी या कोई साइको सिर्फ दुनिया के साथ खेल रहा था? पहला साइफर, जो 408 कैरेक्टर्स का था, न्यूज़पेपर्स के अगले दिन छाप दिया गया। और तब शुरू हुआ एक दमदार रेस। पुलिस, डिटेक्टिव्स, एमेच्योर स्लूथ्स और इवन नॉर्मल लोग भी इस कोड को डिकोड करने में लग गए। एक स्कूल टीचर डोनाल्ड हार्डन और उसकी वाइफ बेटी ने कुछ ही दिनों में इस साइफर का मतलब निकाल दिया। और जानते हो मैसेज में क्या लिखा था? और किलर बेसिकली बोल रहा था कि मुझे लोगों को मारने में क्यों मजा आता है। ये कितना क्रीपी था सोचो। कोई सीरियल किलर अपने खतरनाक थॉट्स दुनिया के सामने खुले आम दिखा रहा था। और सबसे चौंकाने वाली बात, साइफर में कहीं भी किलर का नाम नहीं था। बस एक सवाल छोड़ गया, कौन है ये ज़ोडिएक? तो ज़ोडिएक का मेथड अलग था। कहीं वो कपल्स को हमला करता था, कभी डेजर्टेड जगह पे जाता था, कभी वो दिन में अटैक करता था, कभी वो रात में अटैक करता था, कभी गन यूज करता था और तो कभी नाइफ। एक अटैक में उसने खुद एक गर्ल और उसके बॉयफ्रेंड को बांध दिया और फिर दोनों को छुरा घोंप दिया। और जब तक लड़का लड़की को हॉस्पिटल ले जाया गया, लड़की मर चुकी थी और किलर गायब। ना कोई गवाह, ना कोई फिंगरप्रिंट। ज़ोडिएक हर बार पुलिस को चिढ़ाने के लिए चिट्ठी भेजता था, कभी कभी एक नए साइफर के साथ, कभी कभी एक जोक के रूप में। एक बार तो उसने सैन फ्रांसिस्को के अखबार में लिखा, मैं स्कूल बस पर हमला करूंगा और बच्चों को शूट कर दूंगा। इस धमकी के बाद पूरे शहर में पैनिक फैल गया। पेरेंट्स अपने बच्चों को स्कूल भेजने से डरने लगे। स्कूल बसेस पर आर्म्ड पुलिस गार्ड्स तैनात हो गए, पर ज़ोडिएक फिर से गायब। सालों तक पुलिस ने हजारों सस्पेक्ट्स को इंटेरोगेट किया और एक नाम बार बार सामने आया, आर्थर ली एलन। एलन के पास ज़ोडिएक जैसी घड़ी थी जिसमें ज़ोडिएक ब्रांड लिखा था। वो उस एरिया में रहता था जहां ज्यादातर मर्डर्स हुए थे। कुछ गवाहों ने उसके बारे में बताया भी था। और सबसे बड़ी बात, उसके घर से ज़ोडिएक से मिलते जुलते क्लूज मिले। पर जब डीएनए एविडेंस और फिंगरप्रिंट्स टेस्ट हुए तो आर्थर ली एलन को पूरी तरह से क्लियर कर दिया गया। ये बात और भी ज्यादा डरावनी थी। अगर एलन नहीं था तो फिर कौन था? एक्सपर्ट्स कहते हैं ज़ोडिएक एक नार्सिसिस्ट था, अपनी शक्ति दिखाने के लिए लोगों को मारना और मीडिया अटेंशन लेना। वो बार बार पुलिस और मीडिया को कांटेक्ट करता, अपने लेटर में ग्रामर और स्पेलिंग्स गलत लिखता, जैसे वो उन्हें कंफ्यूज कर रहा हो।
कुछ साइकोलॉजिस्ट मानते हैं कि ज़ोडिएक अपने मैसेजेस में खुद को ही क्लूज देता था, जैसे वो चाहता था उसका नाम कोई ढूंढ ले। पर आज तक सारी कोशिशों के बावजूद ज़ोडिएक की असली आइडेंटिटी एक मिस्ट्री बनी हुई है। तो पॉपुलर कल्चर में ज़ोडिएक किलर का केस मूवीज और बुक्स में भी काफी अपनाया गया। डेविड फिंचर की मूवी ज़ोडिएक 2007 में रिलीज हुई थी, बेस्ड थी रियल लाइफ इन्वेस्टिगेशन पर। रॉबर्ट डाउनी जूनियर और जेक गिलेनहॉल जैसे स्टार्स ने भी इसमें काम किया। फिर कई टीवी शोज जैसे माइंड हंटर ने भी ज़ोडिएक के बारे में काफी एक्सप्लोर किया और काउंटलेस डॉक्यूमेंट्रीज और यूट्यूब वीडियोस भी बनाए गए ज़ोडिएक पे। पर जितनी ज्यादा कहानियां बनती गई उतना ही रियल ज़ोडिएक धुंधला होता गया। अब मैं कुछ और रहस्य आपके साथ शेयर करता हूं। पहला, ज़ोडिएक की हैंडराइटिंग। उसके हैंड रिटन लेटर्स हैंडराइटिंग एक ही जैसी थी, स्लैंटेड और बहुत ही यूनिक। फिर भी फोरेंसिक एक्सपर्ट्स एक फाइनल मैच नहीं कर पाए किसी भी सस्पेक्ट के साथ। दूसरा, अनसॉल्व्ड साइफर्स। एक साइफर जिसे Z340 साइफर कहते हैं, 2020 में फाइनली एमेच्योर कोड ब्रेकर्स ने सॉल्व कर दिया। और मैसेज में ज़ोडिएक ने फिर से कहा था, आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ द गैस चेम्बर बिकॉज इट विल सेंड मी टू पैराडाइज ऑल द सूनर। तीसरा, पॉसिबल किल काउंट्स। तो ऑफिशियल तौर पर ज़ोडिएक ने 5 मर्डर किए, लेकिन उसके खुद के लेटर्स में उसने क्लेम किया था कि उसने 37 मर्डर्स किए हैं। सच क्या था ये कोई नहीं जानता। तो बहुत लोग मानते हैं कि ज़ोडिएक अब मर चुका होगा। आखिर 1960s में एक्टिव था, तो आज तक उसकी उम्र काफ़ी हो चुकी होगी, 80s या 90s के आसपास। लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि ज़ोडिएक अब भी कहीं क्वाइटली जी रहा होगा, शायद एक नॉर्मल इंसान की तरह, शायद एक पड़ोसी, एक टीचर, एक कॉलीग। सोचो, आपके आसपास कोई भी हो सकता है जो अपने पास्ट में एक खतरनाक सीरियल किलर रहा हो। थोड़ा क्रीपी थॉट है ना? तो अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी और आप ऐसे क्रीपी अनसॉल्व्ड मिस्ट्रीज एक्सप्लोर करना चाहते हो तो लाइक करना मत भूलना, सब्सक्राइब जरूर करना और बेल आइकन दबाना मत भूलना, क्योंकि अगली बार हम और भी ज़्यादा हेयर रेजिंग कहानीज लेकर आने वाले हैं। और हाँ, कमेंट्स करो किस मिस्ट्री पर अगला वीडियो बनाना चाहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, पर ध्यान रखना कहीं कोई ज़ोडिएक आपको तो नहीं देख रहा। जस्ट किडिंग। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।